राजस्थान में कांग्रेस काफी एग्रेसिव चल रही है। यही हाल रहा तो हर 5 साल में सत्ता बदलने की राजस्थानी परंपरा के बावजूद भाजपा को काफी परेशानी हो सकती है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया तो शायद भाजपा की यह परेशानी दुगनी हो सकती है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने आलाकमान से साफ कह दिया है कि इस बार राजस्थान में चुनाव के 2 महीने पहले कम से कम 100 प्रत्याशी घोषित कर देने चाहिए। घोषित न भी करें तो कम से कम ये तो कर ही लें कि इन 100 प्रत्याशियों को कह दिया जाए कि चुनाव आपको ही लड़ना है, ताकि वे अपने क्षेत्रों में जाकर तैयारी शुरू कर सकें। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। बहुमत के लिए 101 सीटें जीतनी होती हैं। गहलोत यह पक्का करना चाहते हैं कि 2 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर बहुमत लायक सीटें तो पक्की कर ही लेनी चाहिए। गहलोत यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह चुनाव उनके लिए आखिरी हो सकता है, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है नई पीढ़ी आए। ऐसे में इस बार वे अपना पूरा राजनीतिक अनुभव और ताकत चुनाव में झोंक देने का मन बना चुके हैं। पार्टी प्रभारी रंधावा से भी उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में जो लंबी बैठकों का दौर चलता रहता है वह अब बंद होना चाहिए। ऐन वक्त पर प्रत्याशी घोषित करने से कई परेशानियां आती हैं। असंतुष्टों को संभालना, बागियों को पटरी पर लाना, घोषित प्रत्याशी के पक्ष में माहौल तैयार करना, इन सब में काफी समय खर्च होता है। इसलिए 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा की रणनीति रामबाण साबित हो सकती है। पिछले कई चुनावों में तो कांग्रेस के ये हाल भी रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख को भी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि प्रत्याशियों की घोषणा हुई ही नहीं, 2 लोगों से पर्चे भरवा दिए गए और फिर नाम वापसी के दिन किसी एक से पर्चा उठवा लिया गया। फिर केवल कांग्रेस ही क्यों, भाजपा और अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशी घोषणा के मामले में वर्षों से यही हाल रहे हैं। अगर सभी पार्टियां 2 महीने पहले चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा करने लगे तो यह एक तरह का चुनाव सुधार ही माना जाएगा। चुनाव सुधार इसलिए कि ऐसा होता है तो मतदाता भी अपने प्रत्याशी या प्रतिनिधि को अच्छी तरह से जान पाएंगे। देखे परखे लोगों के बारे में फैसला करने में मतदाता को भी सहूलियत होगी, जो कि उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। बहरहाल अन्य पार्टियों में जो भी हो, 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा करने का फॉर्मूला अगर गहलोत लागू करवा पाए तो यह उनके खुद के और कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ दिनों पहले ही जयपुर में कहा था कि 2 महीने पहले ही टिकट फाइनल हो जाने चाहिए, जिससे लोगों को तैयारी का मौका मिल सके। ऐसे में लग रहा है कि इस बार गहलोत के फार्मूले पर आलाकमान मुहर लगा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो लगभग 100 उम्मीदवारों को 2 महीने पहले ही टिकट मिल जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में टिकट देने की पुरानी परंपरा खत्म होनी चाहिए। ऐन वक्त पर टिकट देने से प्रत्याशी अपने क्षेत्र में ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता है। दिल्ली में होने वाली बैठकों के दौरान में कई दिनों तक सड़कों पर दौड़ता रहता है। वैसे पिछले दिनों कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस फार्मूले को अपना चुकी है।